ब्रेकिंग चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर में इजराइल के पीएम नेतन्याहू का भी संबोधन हुआ है, लेकिन उस बीच आपको बता दें इजरायली इतिहास का ये सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन है। इजरायली इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन, 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स से हमले हुए हैं। अभी तक की अपडेट ये है, इजरायली इतिहास का ये सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है और 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स। वहीं साथ ही एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जिसके बारे में अभी मैं जिक्र कर रही थी उस पर आऊं उससे पहले, तेल अवीव पर ईरान का बड़ा अटैक हुआ है। आर्थिक राजधानी और पूरी तरह से उसको चरमरा देने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। आसमान पर सैकड़ों ड्रोन ईरान की तरफ से भेजे गए हैं जो तेल अवीव को खत्म करने के लिए हैं। घरों के अंदर से लोगों ने तस्वीरें बनाई है, दफ्तरों के अंदर से लोग जो कुछ कैद कर पा रहे हैं उन्होंने कैद करने की कोशिश की है। ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, तेल अवीव पर इस वक्त जबरदस्त प्रहार किया जा रहा है। तेल अवीव के आसमान में सैकड़ों ड्रोन नजर आ रहे हैं और इस वक्त मैं चोपड़ा सर के पास जाना चाहूंगी। चोपड़ा जी, इस वक्त जो ये सैकड़ों ड्रोन्स की बात की जा रही है, क्या ये भी मिसलीडिंग वॉरफेयर है, या आपको लगता है कि ये इस तरह के अटैक इतनी बड़ी संख्या में किए जाते हैं और ये सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए नहीं बल्कि इस नियत से किए जाते हैं कि आप अब खत्म होने की कगार पर हैं और उसकी हर निर्णायक कोशिश हम करेंगे ईरान की तरफ से? देखिए, किसी भी वॉरफेयर का जो एक मेजर पार्ट होता है वो होता है प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, और जो भी वीकर साइड होती है, जो भी कमजोर साइड होगी, वो इस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का यूज सबसे ज्यादा करती है। इसका क्लासिक एग्जांपल हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, जहां पाकिस्तान ने हर चीज को ओवर एग्जैजरेट करके प्रेजेंट करा है मीडिया में। यहां पे ईरान भी यही करेगा। ऑल्सो बिकॉज ईरान की जो रेजीम है वो ऑलरेडी ईरान के अगेंस्ट टर्न हो चुकी है, स्पेशली स्टूडेंट रेवोल्यूशन के बाद। और अभी जहां से यूएस सपोर्ट आ रहा है, इजरायली सपोर्ट आ रहा है और रेजीम चेंज की बात हो रही है, तो इस समय जो ईरान की रेजीम है वो पूरी कोशिश करेगी कि वो सारी फिगर्स जो है वो इस तरह से बताए कि जो उनकी जो जनता है वो उनकी साइड दोबारा आए और उनको वो इमोशनल सपोर्ट जो है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो मिले। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, आप तक हम पहुंचा दें। बिग ब्रेकिंग न्यूज़, वो ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त क्या है आपकी स्क्रीन पर? ईरान ने शुरू किया है ड्रोन हमलों का नया दौर। नया दौर इसलिए क्योंकि सैकड़ों की संख्या में ड्रोन से अटैक किया गया है। मोसाद और यूएस मिलिट्री बेस टारगेट किए गए हैं। जॉर्डन पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ है। बड़ी खबर, जॉर्डन को टारगेट इसलिए करने की कोशिश ईरान कर रहा है कि जॉर्डन सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में है अमेरिका के लिए, सैन्य सहायता के लिए, सैन्य मदद करने के लिए, और जॉर्डन पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। एरबिल शहर में ईरानी मिसाइल गिरी है। बड़ी जानकारी इस वक्त ये है, लेकिन एक जो नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी थोड़ी देर पहले, उस पर उत्कर्ष सर का कमेंट मैं चाहूंगी। सर, नेतन्याहू थोड़ी देर में संबोधन करेंगे, नेतन्याहू का संबोधन होगा, लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं कि खामेनेई, अभी तक तो संबोधन नहीं हुआ है खामेनेई का और इसको भी कई घंटे तो हो ही चुके हैं, लेकिन अगर नेतन्याहू सामने आते हैं तो कैसे वो इस हमले के स्टार्ट पॉइंट को डिफेंड करेंगे, या वो क्या कहेंगे ताकि ये ऐसा एहसास दे पाएं कि इजराइल किस तरह से ईरान के खिलाफ उतर रहा है, क्यों उतर रहा है और उसका एम क्या है? 18 अक्टूबर 2024 से वॉर में है, तो ये नेतन्याहू का संबोधन इजरायली लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जस्टिफाई करना है कि क्यों इजराइल को फिर से लड़ाई शुरू करनी पड़ी, क्योंकि एक बड़ा तबका इजराइल के अंदर भी युद्ध के खिलाफ है। तो ये वहाँ पर वो जस्टिफाई करेंगे कि इस तरीके का हमने निर्णय क्यों लिया और ये हमारे अस्तित्व के लिए क्यों ज़रूरी है कि इजराइल ईरान से लड़ाई लड़े। और ये क्योंकि सारे ड्रोन, ये मिसाइल जो गिर रहे हैं, छोटा देश है और वहाँ पर नुकसान होता है, चाहे आप कितना भी बचाएं, कुछ जान माल का तो नुकसान होता है। और आर्थिक प्रगति के बारे में भी मैं बता दूं, इजराइल की आर्थिक प्रगति एक तरीके से रुक गई है। 2024 से अभी तक सिर्फ स्टेट ऑफ वॉर में है। तो ये सारी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ के अपोजिशन की भी बात करें तो वो भी युद्ध के फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं। आपने देखा था जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो अपोजिशन ने वॉकआउट भी किया था।
तो ये सारी चीजें सर, एक बड़ी आएंगी, वो जानकारी आ रही है। इजरायली तो लोगों सर, मैं को आपको रोक रही हूं बताएंगे यहाँ पर। सर, कि ये ये युद्ध तस्वीरें तो क्यों। हम दिखाई रहे हैं, लेकिन एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। क्या वो ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर जानकारी ऐसी बता रही है कि बासिज फोर्स के 3 अफसरों की जान चली गई है। और इस पर मैं चाहूंगी कि मनीष एक कमेंट कीजिए। इजराइल यूएस के हमलों में मारे गए हैं और इस पर ये भी क्या मेंटल वॉरफेयर को जीतने की कोशिश है, या फिर इस पर भी कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा? मनीष, देखिए, जहाँ तक बासिज फोर्स का ताल्लुक है तो 5 लाख के लोग करीब बासिज फोर्स में हैं। मतलब बासिज फोर्स को कहा जाता है कि ईरान में लोगों पर ईरानियन रिजीम जो अपना कंट्रोल रखती है उसमें बासिज फोर्स का इस्तेमाल होता है। वहीं मिलिट्री के लिए IRGC है। तो वैसी स्थिति में चूंकि अमेरिका और इजराइल ने भी हमले किए, कई ठिकाने पर हमले किए, तो बासिज फोर्स के लोगों के मारे जाने पर मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा है। असल में ईरान में जब तक की पॉलिटिकल लीडरशिप है, जब तक कि उनके हाथ में सत्ता है, तब तक तो आप कहें कि बासिज फोर्स या IRGC को वो किसी भी हालत में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले साल IRGC और ईरानियन सेना की मिलिट्री की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई थी। तब भी देखिए कि कैसे महज 8 महीने के अंदर वो इस तरह से रिवाइव करके आए हैं कि आपको दाद देनी होगी कि ईरान ने ये दुस्साहस कर दिखाया कि अमेरिका इजराइल के साथ साथ कई मिडिल ईस्ट के कंट्री पर वो अटैक कर रहे हैं।